चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सीजेआई के बयान के बाद संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर आम जनता के साथ राजनेता भी इस मामले में कूद गए। कुछ नेता इतना आगे बढ़ गए कि अपनी मर्यादा भूलकर सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। वहीं एक नेता ने तो सीजेआई को नसीहत दे डाली कि किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस बयान के राजनीतिकरण के कई कारण हैं। इस देश में निजी आस्था को जनमानस के सामने रखने पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विवादित मुद्दों पर बात रखना हमेशा चर्चा में रहता है। और अगर सीजेआई किसी ऐसे मुद्दे पर बात कर दें तो उस पर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ खेड़ा तालुका में अपने पैतृक गांव कन्हेसर के निवासियों को एक सम्मान समारोह के दौरान संबोधित कर रहे थे। अपने इसी संबोधन में सीजेआई चंद्रचूड़ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास केस होता है, हमें भी समाधान नहीं मिलता है। ऐसा ही कुछ अयोध्या को लेकर भी हुआ था। ये मामला मेरे पास 3 महीने के लिए था। तब मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे प्रार्थना की कि इसका समाधान निकालें। सीजेआई ने कहा कि वो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप आस्था रखते हैं तो ईश्वर आपके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देते हैं। उनके इसी बयान पर विवाद हो गया है। नेहमी माझ्या मनात असेल, दररोज मी जेव्हा सकाळी पूजा करतो तेव्हा आपल्या ह्या परंपरेची मी निष्ठेने पूजा करतो की या परंपरेमुळे आपल्या पूर्वजांच्यामुळे मी आज इथे येऊ शकलो। यमाई देवीच्या कृपेमुळे मी भारताचा सरन्यायाधीश झालो। कित्येक वेळा काम करताना असं होतं बघा कोर्टात की ह्याचा पर्याय काय आहे, ह्याचा सोल्युशन काय आहे हे सुचत नाही आपल्याला। जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, आणखीन आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो। म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं। आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा, आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल। त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी जी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या। आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। आणि आपल्याकडे वहीं सीजेआई के बयान पर राजनीतिक नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सीजेआई के लिए आपत्तिजनक बात कही है। उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जब भूतों को जीवित किया जाता है तो भूत बन जाते हैं और जनता के पीछे पड़ जाते हैं। ये इस तरह की बात करते हैं कि क्या मुझे उन पर ध्यान देना चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अभी अपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं इसको? कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो। क्या होता है जो जब भूतों को जिंदा करते हैं जी, मुर्दों को भूत बन जाते हैं जब तक पीछे पड़ जाते जी। कौन तब कहाँ है तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। नहीं सर, रविवार की बात है, सीजेआई का बयान आया। तो जो चूतिए तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? बता दें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद साल 1822 से लंबित था। साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट को सौंप दी गई। अदालत ने सरकार को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 1992 में ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर एक अन्य मस्जिद बनाने के लिए अन्य स्थान पर 15 एकड़ वैकल्पिक भूमि दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ ये पहली बार नहीं है जब वो इस तरह के विवाद में फंसे हों। इससे पहले बीते माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश चतुर्थी के अवसर पर सीजेआई के घर पर जाने के कारण विवाद हुआ था। उस समय भी आरोप लगे थे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ प्रधानमंत्री का जाना उनके निजी रिश्तों को दिखाता है, जो कि न्यायपालिका में बैठे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। इससे उनके न्यायिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उनकी पीठ ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन सभी फैसलों में कई ऐसे फैसले हैं जो सत्ताधारी सरकार की विचारधारा के मुद्दों के विपरीत रहे हैं। बहरहाल इस बयान पर लोगों की अपनी अलग अलग राय है।
निजी आस्था से न्यायालय के निर्णय प्रभावित नहीं होने चाहिए। इससे देश भर में लोगों का न्यायिक व्यवस्था से विश्वास उठ सकता है। हालांकि निजी आस्था के आधार पर अपने अनुभव बताने से भी किसी को नहीं रोका जा सकता है। भारत की न्यायिक व्यवस्था तथ्यों को साक्ष्य मानकर निर्णय देती है। ऐसे में कोई न्यायाधीश अपनी निजी आस्था के चलते तथ्यों को प्रभावित नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।